3-4 महीने पहले एक घटना घटी और अखबार में निकली थी, न्यूज़ में आई थी, आपने भी पढ़ी होगी कि एक परिवार था, फौजी था रिटायर, 2 बेटे थे, दोनों विदेश में सेट थे, पत्नी बच्चे सब विदेश में थे। और फौजी की जो पत्नी थी अर्थात उन बेटों की जो मां थी उसकी मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के लिए छोटा बेटा आया विदेश से, तो पिता ने पूछा तुम्हारे बड़े भैया कितनी देर में आ रहे हैं? तो छोटे ने बताया कि बड़े वाले भैया नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा समय नहीं है, मां मरी है, तुम चले जाओ, और जब पिता मरेगा मैं चला जाऊंगा। अच्छा, ये बात गंभीरता की है या नहीं है? विचारणीय तथ्य है ये, केवल एक लखनऊ की घटना नहीं है। अरे फौजी था रिटायर, दिल को ठेस लग गई। जिन बच्चों के लिए अपनी जवानी का बलिदान किया हो, थोड़ा सा हल्का सा डालो, प्लेन कर दिया, जिन बच्चों के लिए त्याग और समर्पण किया हो, जिस मां ने 9 मास गर्भ में रख कर के पालन किया हो, फिर जन्म दे करके पालन किया हो, जिस पिता ने अपनी इच्छाओं को मार करके तब उसकी इच्छा को पूरा किया हो, बोलो आज उसको शमशान तक ले जाने के लिए बच्चों के पास समय नहीं है। फिर क्या हुआ? जब दिल को ठेस लगी तो आंसू निकल गए। एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के उपरांत तो फौजी के पास तो गन थी, गन उठाई, रिवॉल्वर उठाया और दुनिया के लोगों अपने आप को गोली मार दी। हत्या हो गई, एक लाश घर में पड़ी है, दूसरी और हो गई। पुलिस आई, जब पुलिस ने पूछा, देखा, चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था मेरे बेटे तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप दोनों का अंतिम संस्कार करके जब विदेश जाएगा। पर एक बात और अच्छी कर दी फौजी ने, जो प्रत्येक माता पिता बोलो कर नहीं सकता। फौजी ने चिट्ठी में लिखा, मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, मेरी कमाई हुई संपत्ति का आधा हिस्सा अनाथ आश्रम में दान कर दिया जाए और जो उसमें से बचा वो गुरुकुल और गौशाला में दान कर दिया जाए, और जो उसमें से बचा मेरे घर में जो गहने हैं, जेवर है, धन है, वो मेरे नौकरों में बांट दिया जाए। मेरे दोनों बेटों को मेरी कमाई का एक भी रुपया मिलना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्या कभी हमने बैठ कर के विचार किया? विचार करना। और मैं कहती हूं दावे के साथ, मंच बहुत मिलेंगे, सत्संग बहुत मिलेंगे, इससे भी भव्य भव्य मिलेंगे। आपको माथे पर तिलक लगा करके राम राम की चद्दर ओढ़ करके बैठ करके प्रवचन भजन सुनाने वाले बहुत मिलेंगे। पर जीवन कैसे जिए, माता पिता के प्रति क्या हमारे कर्तव्य हैं, माता पिता का संतान के प्रति क्या कर्तव्य है, देश किस दशा में जा रहा है, ये अगर आपको चर्चाएं कहीं सुनने का अवसर मिलता है तो बोलो केवल और केवल आर्य समाज के अंदर मिलता है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जिस देश में बेटे ने पिता के कहे बिना 14 वर्ष वनों में बिताए हो, आज उस देश में वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं। आज हमारे घरों में बेड पर कुत्ते तो बैठ सकते हैं, पर जन्म देने वाले माता पिता बोलो
नहीं बैठ सकते। आज हमारे घरों में अपने माता पिता के लिए बोलो जगह नहीं रही। और फिर हम क्या कहते हैं, बहन जी बच्चे बिगड़ गए, हमें सुख नहीं मिलता। अरे सुख कैसे मिलेगा जब कभी हमने बड़ों से आशीर्वाद लिया ही नहीं। और सुनना कैसी होती है माँ। आज बच्चे कह देते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। माँ कहे तुझे जन्म दिया, तेरा पालन किया, तो बच्चे कहते हैं तुम्हारी माँ ने भी तो किया था, कौन सा नया काम कर लिया। ये तो परंपरा है, चलती आ रही है। अरे मैं निवेदन कर दूं, किस प्रकार से संसार में यदि ईश्वर के बाद किसी का स्थान है तो वो माता और पिता का आता है। ऐ दुनिया के लोगों, लोग कहते हैं आर्य समाजी मूर्ति की पूजा नहीं करते, ऐसा सोचते हैं ना। पर ईश्वर ने बनाई है बहुत सुंदर मूर्ति। एक है माँ और एक है पिता। जीवित माता पिता की सेवा जिस घर में हो, याद रखना उस घर में धन संपत्ति ऐश्वर्य और ईश्वर की कृपा हमेशा रहती है। वहाँ के बच्चे कभी नहीं बिगड़ते। बोलो वहाँ कभी गरीबी नहीं आती। और क्या कह दिया, हो माँ का ऋण कौन उतारे। कितना प्रयास कर लेना, माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, अपने बच्चों पर कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। भूख लग रही है पर बच्चा रोता है तो माँ भोजन नहीं करती। नींद आ रही है पर बच्चा नहीं सोता तो माँ नहीं सोती। अरे क्या ऋण उतार सकते हैं उस माँ का, उस पिता का। कितनी रातें, कितना दिन, कितना समय तेरे लिए कुर्बान किया है। एक प्रोफेसर ने अपनी माँ को चौथी मंजिल से धक्का दे दिया। जब पत्रकारों ने जाकर के पूछा ऐसा क्यों किया, तो कहता है ड्यूटी में अड़चन पैदा हो रही थी, माँ की देख रेख नहीं कर पा रहा था। मैं निवेदन कर दूं, क्या माता पिता धन नहीं कमाते? बोलो, क्या वो बच्चों को कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ कर के आते हैं? है दुनिया के लोगों, अनाथालय में उनके बच्चे होते हैं, बोलो, जिनके माता पिता नहीं होते। और वृद्ध आश्रम में वो माता पिता होते हैं, बोलो, जिनके बच्चे होते हैं। और बच्चे कैसे? कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई विदेश में रहता है, उनके बच्चे, उनके माता पिता। पर सुनिए क्या कह दिया, हर माँ अपने संकट पर किंचित ना घबराए, हर माँ अपने संकट पर किंचित ना घबराए, कहती है मेरे लाल पर कोई आँच ना आए, कहती है मेरे लाल पर कोई आँच ना आए। जाए चाहे प्राण मेरे, जाए चाहे प्राण मेरे,
जाए प्राण मेरे, उपकार करे माँ अपने बच्चों पर कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती। थोड़ी सी बढ़ाओ आवाज, जोर पड़ रहा है, जोर। कोई भी पुत्र माता के ऋण से ना ऋण हो, कोई भी पुत्र माता के ऋण से ना ऋण हो, करता जो सेवा इनकी जीवन उसका धन्य हो, करता जो सेवा इनकी जीवन उसका धन्य हो। अन्न धन हो घर में उसके, अन्न धन हो घर में उसके, बलिहार करे माँ अपने बच्चों पर कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती। सौभाग्य जिनको प्राप्त माँ का आशीर्वाद है, सौभाग्य जिनको माँ का आशीर्वाद है। ब्रजपाल जो ऐसा नहीं वो क्या औलाद है, ब्रजपाल जो ऐसा नहीं वो क्या औलाद है। पल पल अपनी ममता को, ओ पल पल अपनी ममता को बलिहार करे माँ अपने बच्चों पर कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती,